हाँ जी, हो तो जाना चाहिए। काम उन्हें चालू कर रहा है, फिर अच्छा। टूट गया उसको भी बनाएगा फिर से। या तो हम सिमरिया होते जाएं या फिर पटना से ऐसे जाएं, या देख रहे हैं अभी देखिए इधर नाव से जा रहा है आदमी। ये काम जो है काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है और देखिएगा तो सारा तरफ जो है वो सारा बनाया जा रहा है। क्या क्या फ़ायदे लोगों को होंगे इससे अगर ये बन जाता है तो? बहुत दोनों तरफ का बहुत फायदा होगा, आनगमन होगा, बिजनेस में भी। का काम है वो जो चल रहा है, आप देखिएगा तो देखिए तो ये काफ़ी सारे जो पिलर्स के ऊपर सारे। सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। एक और फिर से एक नया व्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल आपका भाई ऋषभ खड़ा है अथमल गोला में, और आप ये जो पीछे ब्रिज बनता हुआ देख रहे हैं, आज इसी का एक अपडेट हम लोग को देना है। मैं इस ब्रिज के बारे में बात करूँ तो ये अपना बख्तियारपुर टू समस्तीपुर 4 लेन ब्रिज है जो फिलहाल गंगा नदी के ऊपर से आगे गया हुआ है अथमल गोला में। तो ये जो ब्रिज है ये कब तक बन करके तैयार इसको होना है, कब इसका उद्घाटन हो जाना था, ये बनेगा या नहीं बनेगा, आज सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों मैं अब इस ब्रिज के बारे में बात करूं तो यह जो ब्रिज है यह सीएम नीतीश कुमार जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने वर्ष 2011 में इसकी आधारशिला रखी थी। इस पुल के टोटल ब्रिज के बजट की बात करूं तो करीबन बताया जाता है कि 1600 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पर 900 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मात्र 40% काम इस ब्रिज का आज तक पूरा हो सका है। इस ब्रिज की टोटल लंबाई की बात करूं तो बख्तियारपुर से लेकर के समस्तीपुर के ताजपुर तक इसकी टोटल लंबाई है 55 किलोमीटर, जो कि अथमल गोला में गंगा नदी के ऊपर से होकर के जाना था। बट एक्चुअली में आज तक यह काम नहीं हो पाया है और 10 वर्षों से ये काम जो पूरी तरीके से लटका हुआ है। 2016 में कहा जाता है कि इस पुल का उद्घाटन हो जाना था, लेकिन आज आलम यह है कि 2024 का समय है, लेकिन ये जो पुल है इसका काम अभी तक नहीं हो पाया है। न जाने कितनी बार सरकारें आई हैं गई हैं, लेकिन ये पुल का काम वैसा का वैसा ही है। तो हम लोग काफ़ी सारे लोगों से ओपिनियन भी लेंगे और जानेंगे कि इस पुल का फ़िलहाल क्या स्थिति है, काम दोबारा शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले कौन सी कंपनी इस पर काम कर रही थी, आखिर हुआ क्या, तो सारी चीज़ जानेंगे। चलिए थोड़ा आगे से चलते हैं और सारा विजुअल्स को कैप्चर करते हैं और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करिए। दोस्तों ये जो आप सामने का रास्ता देख रहे हैं ये जा रहा है गंगा नदी की ओर, और आप देख सकते हो ऊपर ये जो पुल है ये काम जो है ये आधे तक ही पूरा लटका हुआ है, और कई जगह से जो पुल के पार्ट से नीचे तक गिरे हुए हैं, क्योंकि काम जो ये काफ़ी सालों से रुका हुआ है। तो फिलहाल हम लोग आगे की ओर चलते हैं और सारे चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों फिलहाल जो है अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे पुल की ओर, गंगा नदी की ओर। मैं आपको और भी सारे विजुअल दिखा दूँ तो देखिए, तो इधर ये सारा ब्रिज का काम है, बट एक्चुअली में सारा लटका हुआ है काम। तो आगे से जा कर के सारे चीज़ों को हम लोग फ़िलहाल बढ़िया से कैप्चर करते हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पुल को लेकर के। दोस्तों आपको फिलहाल मेरे पीछे जो है गंगा नदी पर काफ़ी सारे जो ब्रिज के जो पिलर्स है वो आपको दिख रहे होंगे, बट ये कई सालों से फिलहाल इसकी जो आपको विजुअल से कुछ इस प्रकार की ही दिखेगी। कई सालों से ये जो पिलर्स है वो बन करके तैयार हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक अप्रोच को रखा नहीं गया है, और जो कवायद है काम का ये कभी देखने को मिला ही नहीं है फिलहाल कई सालों से। तो ये कुछ आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा। तो फिलहाल चलिए अब हम लोग कुछ लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस पुल को लेकर के। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई साहब है, तो भाई साहब आपका नाम क्या हो गया? सोनू कुमार सिंह। सोनू कुमार सिंह। भाई साहब आपका घर कहाँ हुआ? आनंद गोलवा। अच्छा, तो आप देख रहे होंगे ये जो फिलहाल आपको पुल का सारा पार्ट्स दिख रहा है, पिलर्स दिख रहा है, ये आपको पता है कि बख्तियारपुर टू समस्तीपुर ब्रिज बनाया जा रहा है। कई सालों से काम लटका हुआ है, क्या कहना है इस पे? काम तो बहुत काफी दिन से लटका हुआ है। क्या लगता है कभी बन पाएगा ये? अब बोल तो रहा है लोग आदमी ये बन जाएगा, 25 तक फाइनल देना है इसको। आपको क्या लग रहा है कि जो काम आप देख सकते हैं कि 25 तक फाइनल करेगा? अभी चुनाव का समय है, चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ना है इसका। कई साल से है ये काम लटका हुआ? बहुत दिन से। भाई साहब आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम पुष्कर है। पुष्कर जी है। सर मैं देख रहा हूँ कि ये जो ब्रिज का काम है लगभग 10 वर्षों से रुका हुआ है, इस पर क्या कहना चाहिएगा? कहना क्या है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण रुका पड़ा है।
अब चल रहा है, तेजी से काम हो रहा है। काम सुने हैं कि दोबारा शुरू हो गया है, बहुत तेजी से हो रहा है काम। तो क्या उम्मीद है जो पुल का काम है लगभग कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? आगामी 2-3 साल में आप देखेंगे पुल रेडी रहेगा। पुल रेडी रहेगा ना। अच्छा, ये जो ब्रिज अगर कंप्लीट हो जाता है तो इससे क्या क्या फायदे होंगे लोगों को? लोगों को फायदा होगा, जैसे देखिए यहाँ से आप समस्तीपुर जाते हैं तो हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम सिमरिया होते जाएं या फिर पटना से ऐसे जाएं, या देख रहे हैं अभी देखिए इधर नाव से जा रहा है आदमी। पुल बनने से हम समस्तीपुर, ताजपुर, मुजफ्फरपुर ये सब दूरी जो है यहाँ से अठमलगोला, बख्तियारपुर बाढ़ के लिए बहुत नज़दीक हो जाएगा। तो ये पुल के बहुत फायदा है। करीबन कहा जाता है कि बिहार का जो हाईटेक रोड है ना उसमें से एक होने वाला है, ऐसा इसका सारा न्यूज़ स्टार्टिंग से। हाँ, ये मुख्यमंत्री का योजना है, तो चल रहा है, इसमें काम चलिए रहा है, बढ़िया से चल रहा है। बताइए। तो दोस्तों आप जो देखिएगा सामने में आपको नाव जाता हुआ दिख रहा होगा। एक्चुअली में ब्रिज जब तक नहीं बना है लोग नाव से जो है उस पार जाते हैं और आगे से फिर अपने साधन का इस्तेमाल करके जो है वो ताजपुर और समस्तीपुर की ओर जाने का काम करते हैं। तो ये जो ब्रिज अगर एक बार ये बन गया ना तो काफ़ी सारे लोग को जो है इसका डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो मिलेगा, चाहे वो बख्तियारपुर, अठमलगोला, बाढ़ के जो सारे लोग हैं, जैसे कि भाई साहब ने बताया। तो ब्रिज का काम अगर कंप्लीट हो जाता है तो उन लोगों को डायरेक्ट जो है फ़ायदा मिलेगा और वो कम से कम समय में जो है वो समस्तीपुर की ओर जा सकेंगे। हाँ चाचा, आपका नाम क्या हो गया? नागेंद्र यादव। नागेंद्र यादव। तो आप ड्राइवरी करते हैं? तो ये जो पुल है देख रहे हैं कि कई सालों से इसका काम रुका हुआ है, इस पर क्या कहना चाहिएगा? क्या कहेंगे, बनेगा तब तो अच्छा रहता। इसका बन जाने से आप लोग को क्या क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, गाड़ी चलाएंगे, आएंगे जाएंगे इससे। तो आप लोग का जो है एक रूट और मिल जाएगा यहाँ से, है ना? रूट मिलेगा। तो क्या लगता है भविष्य में काम हो पाएगा? हो जाएगा जी, तैयार हो रहा है, तो दूसरा ठेकेदार आया है तो बन ही रहा है। अच्छा है। करीबन ये जो काम है ना ये 10 सालों से रुका हुआ, पता है? हाँ, ये तो बात है सही। तो 10 साल से ये काम नहीं हुआ है, तो क्या लगता है आगामी 2-3 साल तक हो जाएगा? 2 साल की बोले थे कि 2 साल के अंदर फाइनल करेंगे। तो देखने से लग रहा है इसका कि 1-2 साल में हो जाएगा। हाँ जी, हो तो जाना चाहिए। काम उन्हें चालू कर रहे हैं, फिर अच्छा। टूट गया उसको भी बनाएगा फिर से पानी में। एक बार बन गया। जाने से कहाँ कहाँ तक के यात्रियों को जो है वो ज्यादा डायरेक्ट लाभ मिल जाएगा? डायरेक्ट तो इधर से जाएंगे पूरे पत्थल घाट, इधर हाजीपुर होते निकल जाएंगे, फिर इधर से जाएंगे तो फिर उधर से आएंगे, इधर निकल जाएंगे बाढ़ की तरफ। अच्छा, ऐसे सब होगा और क्या होगा। धन्यवाद। तो ये कुछ आप नज़ारा फिलहाल देख सकते हैं दोस्तों, गंगा नदी के ऊपर से जो है ब्रिज का पुल गया हुआ है। काफ़ी सारे लोग हैं इधर जो आते हैं और नाव से होकर के चले जाते हैं उस साइड फिलहाल। तो ये कुछ फिलहाल क्लिप्स आप देख सकते हैं। भैया क्या नाम हो गया आपका? अजीत सिंह। अजीत सिंह, क्या काम करते हैं आप? हवा हवाई चलाते हैं। हवा हवाई चलाते हैं। तो ये जो ब्रिज का काम है बख्तियारपुर समस्तीपुर आप जान ही रहे हैं, करीबन 10 सालों से काम रुका हुआ है। क्या लगता है फ्यूचर में पूरा हो पाएगा? हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? 3 साल का टाइम। 3 साल में हो जाएगा। ये जो है बिहार का हाईटेक सड़कों में से एक है। क्या क्या फायदे लोगों को होंगे इससे अगर ये बन जाता है तो? बहुत, दोनों तरफ का बहुत फायदा होगा। आवागमन होगा, बिजनेस में भी प्रॉफिट, हर तरह का फायदा होगा दोनों। बाढ़ तो समस्तीपुर जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, इधर बख्तियारपुर, अठमलगोला, सारा मतलब समझिए कि आपका पटना बिहार सब एक हो जाएगा, पूरा मतलब कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो है काम फिर भी अगर देखा जाए तो 10 सालों से रुका हुआ है, इस पर क्या करना चाहिएगा? इस पे अब ये गंगा जी है ना, गंगा जी में तो टाइम लगभग नहीं करेगा। तभी आपको पता है इस पुल का जो उद्घाटन है ये 2016 में हो जाना था। तो पैसा आज 2024 जैसे कंपनी को पैसा रोक दिया गया सरकार द्वारा, कंपनी काम रोक दिया। तो कंपनी का भी सुना था कि दिवालिया कुछ हो गया है। चलिए फिर भी चलिए, भविष्य में उम्मीद है कि काम 2-3 सालों में हो जाएगा, है ना? हाँ, हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। क्या नाम हो गया आपका? अजीत से। ठीक। दोस्तों इधर देखिएगा तो जो ब्रिज का अप्रोच है उसको बनाने का काम जो है काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है और देखिएगा तो सारा तरफ जो है वो सारा बनाया जा रहा है और इसको जो है सारे पिलर्स के ऊपर रख करके जो है रोड को जल्दी से जल्द तैयार करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए फिलहाल इसको आगे से थोड़ा सा देख लेते हैं। सो दोस्तों बात करो इस ब्रिज के बारे में तो फिलहाल मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ पर काफ़ी सारा पीछे देखिएगा तो अप्रोच बनाने का काम है वो जो चल रहा है। आप देखिएगा तो देखिए तो ये काफ़ी सारे जो पिलर्स के ऊपर सारे को रखना है इधर बनाने का सारे का आप देखिएगा तो काम चल रहा है जोर शोरों से। ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो सारे का जो है वो पिलर के ऊपर रखा जाएगा और इस रोड को जल्द से जल्द बनाने का जो काम है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि आगामी 2 सालों में इस ब्रिज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देना है और पूरे बख्तियारपुर, बाढ़, अठमलगोला को जो है गंगा के उस पार समस्तीपुर वाले एरिया से जोड़ देना है।
इससे फ़ायदा ये होना है कि जितने भी इधर के लोकल लोग हैं उसको समस्तीपुर जाने के लिए जो समय है वो काफ़ी कम लगेगा, क्योंकि फ़िलहाल जो है वो पटना होते हुए या फिर सिमरिया बेगूसराय होते हुए जाना पड़ता है। अब इधर के रास्ते के बन जाने से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से लोग डायरेक्ट अपने गाड़ियों से जा सकेंगे, साथ में जो भी ऑटोज़ वगैरह है वो सारे भी यहाँ से चलने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं कि फ्यूचर में कब ये पुल बनता है। हालाँकि न्यूज़ तो यही है कि आगामी 2 सालों में पुल जो है वो पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपको दिख रहा होगा पीछे जो पुल का कुछ हिस्सा है वो नीचे की ओर गिरा हुआ है, जो उसके मलबे हैं। तो जब कई सालों से कोई काम रुका हुआ रहता है तो उसका यही हाल होता है। फिलहाल उम्मीद है कि जब पुल का जो काम है अपने स्पीड पर अब दोबारा शुरू हो चुका है तो इन सब चीज़ों को जो है वो भविष्य में सही किया जाएगा। तो फिलहाल तो ये कुछ हाल है इस ब्रिज का। सो दोस्तों ये कुछ था आज का ब्लॉग, जिसमें मैंने आपको बख्तियारपुर समस्तीपुर जो 4 लेन ब्रिज बनाया जा रहा है, जो रोड बनाया जा रहा है, उसका काम कहाँ तक पहुँचा है इसका मैंने आपको अपडेट दिया। हालांकि फिर कुछ समय के बाद भी आने की कोशिश करूंगा, जब अगर ये काम और भी आगे अगर बढ़ गया होगा तो। आप जो पीछे देख रहे हैं आपको बहुत सारे जो पिलर्स दिख रहे हैं और उसके ऊपर जो आपको अप्रोच दिख रहा है ना, अगर वो सारे जो आगे तक भी सारे लग जाएंगे और अगर ब्रिज के ऊपर चढ़ना अगर पॉसिबल होगा तो तब आकर के बनाऊँगा और सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से दिखाऊँगा। फिलहाल आप देख सकते हैं जो काम है सारा जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, मशीनरीज लगी हुई है और इधर भी देखिएगा तो सारा अप्रोच बनाने का काम जो है वो चल रहा है। तो काम फुल स्पीड पे है फिलहाल अपने, और इधर भी देखिएगा तो सारा देखिएगा तो ब्रिज वाला जो सारा काम है चल ही रहा है और उम्मीद है कि आगामी 2 सालों में जो ब्रिज का काम वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।